दोस्तों, अगर आपको भी आलस से आता है तो आप लोग इस कहानी को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। इस कहानी से आपका जो भी आलस से है ना, वो दूर हो जाएगा। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक निगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की जो बोतल है ना दोस्तों, वो खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोरों की प्यास लग जाती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दिया आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दें। अब चमत्कार ये हुआ दोस्तों कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में कुआं देखा ही नहीं था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ दोस्तों। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान इस पानी को मैं ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा, ये तो सच में होने लग रहा है। मैं तो बातों बातों में कह दिया, अब मुझे यहाँ पर हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से बचने के लिए। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, तो फिर भी क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो बहुत ही तेजी से डर जाता है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन दोस्तों उसने उस रेगिस्तान को हरा भरा बिल्कुल भी नहीं बनाया। दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या फिर बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायत ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी दोस्तों हमको सिखाती है कि लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दोस्तों, दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आलस से करोगे किसी भी काम को लेकर, आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस का दुश्मन आलस से ही है। तो आप लोग आलस से करना बंद कीजिए और आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहती हैं।